हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो टोबैको पाउच केराटोसिस से रिलेटेड है कि टोबैको पाउच केराटोसिस क्या होता है और ये किन किन पर्सन्स में बन सकता है। तो ऐसे पर्सन्स जो कि स्मोकलेस टोबैको यूज करते हैं या स्पिट करने वाला जो टोबैको है वो यूज करते हैं, तो ऐसे पर्सन्स में देखा गया है कि जो टोबैको पाउच केराटोसिस है वो डेवलप हो सकता है। बेसिकली ये होता क्या है, तो यहाँ पे जब आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जब आप टोबैको को प्लेस करते हैं, तो प्लेस करने के बाद वहाँ पे जो केमिकल जो रिएक्शन होता है, वो केमिकल चेंज के कारण जो वहाँ की एपिथीलियम है, जो वहाँ की म्यूकोसा है, वो इरिटेट होती है। और उस इरिटेशन के कारण जो है वहाँ पे एक हाइपर प्लास्टिक रिस्पॉन्स डेवलप होता है, जिसके कारण से जो वहाँ के सरफेस हैं, जैसा कि मैं अभी फ़ोटो में दिखा रही हूँ, जो सरफेस है वो कॉरुगेटेड हो जाते हैं, मीन्स सिकुड़न सरफेस में आ जाती है। और वो जो सरफेस है, कई पर्सन्स में क्या होता है कि वो सरफेस जो स्लफ़ आउट होने लगती है, मीन्स वो छिलके की तरह निकलना शुरू हो जाती है। तो जो भी लोग स्नफ़ टोबैको यूज करते हैं या स्पिट फॉर्म में टोबैको को यूज करते हैं, तो ऐसे पर्सन में देखा गया है कि जो ये डेवलप होता है। और क्रोनिक यूजर्स मीन्स मोर देन जब 5 ईयर्स आप टोबैको को यूज कर लेते हैं, तो जो रिस्पॉन्स होता है, जो आपके म्यूकोसा का रिस्पॉन्स होता है उस इरिटेशन के अगेंस्ट, तो उसमें जो है ये डेवलप होता है। तो टोबैको पाउच केराटोसिस जो होता है वो कम्प्लीटली क्यूरेबल होता है। और इस बीमारी में पेशेंट को पेनलेस एपिथेलियम में चेंज आता है, मीन्स पेशेंट को इससे कोई भी तकलीफ नहीं होती है। जैसे कि अदर म्यूकोसल प्रॉब्लम में क्या होता है कि अगर स्लफ आउट होता है जैसे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट इसमें माइनर प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को खाना खाने में तकलीफ हो सकती है। लेकिन जनरली ये पेनलेस प्रोसेस होता है। और स्लफिंग ऑफ एपिथेलियम जो है ये इसका एक इंडिकेशन है। और जो कॉरुगेशंस है ये इसका पैथोग्नोमिक कह सकते हैं कि फीचर है। जो कॉरुगेटेड सरफेस है वो आपको दिखेगा। प्लस जो पेशेंट जो है अगर कंटिन्यू अपने हैबिट को रखते हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है बना रहता है। और अगर ऐसे पेशेंट जो कि टोबैको यूज कर रहे हैं और उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्हें इमीडिएट टोबैको को क्विट करना चाहिए, क्योंकि ये रिस्पॉन्स जो है धीरे 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 ये आगे जाके वेरिकस कार्सिनोमा में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर आप इनिशियल इरिटेशन को ही अगर आपने अपने हैबिट को क्विट कर दिया, इनिशियली जब आपकी म्यूकोसा रिस्पॉन्ड कर रही है अपने प्रोटेक्शन में, वहाँ पे जो रिस्पॉन्स हो रहा है, अगर आपने उस समय सतर्कता के साथ इस हैबिट को क्विट कर दिया, तो ये प्रॉब्लम आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। प्लस इस बीमारी में क्या है कि जो कॉरुगेशंस हैं, जो एपिथेलियल की स्लफिंग है, वो सब कुछ विदिन 6 वीक्स ये क्योर हो जाता है। क्योंकि 6 वीक्स तक अगर आपने कोई हैबिट नहीं लिया और मेडिकेशन भी स्टार्ट कर लिया, तो ये बिल्कुल क्योर हो जाता है, क्योरेबल होता है। लेकिन अगर हम लोग जज करें कि ये क्या ल्यूकोप्लेकिया है, ये जो वाइट कॉरुगेटेड सरफेस है क्या ये ल्यूकोप्लेकिया है, तो इसको इस चीज़ से समझा जा सकता है कि अगर आपने हैबिट को भी क्विट कर दिया हो और फिर भी वहाँ पे थिक पैचेस बन रहे हों, तो थिक पैचेस प्रेजेंट है और वो ख़त्म नहीं हुआ है, मोर देन 6 वीक्स हो गए हैबिट को क्विट किए हुए, और ये कंटिन्यू आपके माउथ के अंदर पैचेस परसिस्ट कर रहा है, तो ये ल्यूकोप्लेकिया है, ना कि टोबैको पाउच केराटोसिस। दो सिमिलर थिंग्स एक जैसे दिख सकते हैं, बट इनकी जो ड्यूरेशन है, इनका जो माउथ के अंदर जो बिहेवियर है वो चेंज होता है। ल्यूकोप्लैकिक जो पैच होते हैं वो खुद से अगर एक बार डेवलप हो गया तो विदाउट ट्रीटमेंट वो क्योर नहीं हो सकते हैं। बट टोबैको पाउच केराटोसिस जो है, अगर आपने हैबिट को छोड़ दिया तो विद इन 6 वीक ये रिग्रेस कर सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनमें कि ये जो स्लफिंग होती है वो अलग कारण से होती है, यानी कि यदि पेशेंट के अंदर कोई फंगल इन्फेक्शन डेवलप कर रहा है माउथ के अंदर, या फिर पेशेंट की इम्यूनिटी सप्रेस है, तो ऐसे पर्सन में ये स्लफिंग जो है देखी जा सकती है। तो ये स्लफिंग जो है अलग कारण से भी बन सकती है, एपिथेलियल की स्लफिंग। और कई बार क्या होता है कि पर्सन जो है बिल्कुल भी हैबिट एसोसिएटेड नहीं होते हैं, तो उन पर्सन में भी अगर
स्लफिंग बन रहा है, तो उनका अर्ली हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है कि क्या वो अर्ली हिस्ट्री उनकी जो है कोई जो टोबैको से रिलेटेड है या स्मोकिंग से रिलेटेड है, या फिर उनका जो कोई सिस्टेमिक डिजीज़, यानी कि जैसे कि HIV पेशेंट्स जो होते हैं उनमें जो है सुपर एडेड इन्फेक्शन जल्दी ग्रो करता है, जैसे कि कैंडिडियासिस। तो उनकी हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि पर्सन किसी हिस्ट्री से एसोसिएटेड तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देख के ही डायग्नोसिस को इस्टेब्लिश किया जाता है। और अभी जो मैं जितनी भी चीज़ें और जितने भी फ़ोटोग्राफ्स बताए हैं वो एक दूसरे से मैच करते हैं, लेकिन उनके जो नेचर है डिजीज़ का, जो अलग अलग पैटर्न है, वो अलग अलग बीमारी में एक जैसा दिख सकता है, बट ये बीमारी जो है अलग होती है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि हर कुछ आप खुद से डायग्नोस करके खुद से ट्रीट करने की कोशिश ना करें, ना कि आप इसे देख रहे हैं और आपने खुद से जज कर लिया कि मुझे फंगल इन्फेक्शन होगा या मुझे टोबैको पाउच केराटोसिस होगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। उचित सलाह के लिए आप अपने निकट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिले, इससे आपको उचित डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में आपका इलाज संभव हो पाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।